चाइना में ना कीनो नाम का एक गेम हुआ करता था। इस गेम में 80 अलग अलग चाइनीज कैरेक्टर्स होते थे। जैसे मान लो 1 से लेकर 80 तक अलग अलग नंबर्स हो, तो चाइना के ऑलमोस्ट हर गांव, हर शहर में लाखों लोग इस किनो गेम के टिकट्स खरीदते थे और फिर उसके रिजल्ट के दिन उस गेम का ऑर्गेनाइजर आकर उसका लकी ड्रॉ करता था। अब मान लो कि किसी बंदे ने 7, 11 और 15 इन नंबर्स के टिकट्स लिए हो और उस ऑर्गेनाइजर ने जो भी नंबर्स अनाउंस किए उससे इस बंदे के नंबर्स मैच हो गए, तो वो बंदा प्राइज जीत जाता था। ये कीनो गेम चाइना में इतने मास लेवल पर खेला जाता था कि वहां पर जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसे बनाने के लिए जो फंड्स लगे थे उसका एक मेजर चंक भी इसी गेम के टैक्स से इकट्ठा किया गया था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों ने गैम्बलिंग करने के लिए नए नए तरीके इन्वेंट करना शुरू कर दिए। 16वीं सेंचुरी में जब इंडिया में मुगलों का राज था, तब एक कॉक फाइट नाम का गेम होता था जिस पर लोग गैम्बलिंग करते थे। इस कॉक फाइट में 2 मुर्गों के पैरों में चाकू जैसे ब्लेड्स बांधी जाती थी और उन्हें आपस में मरने तक लड़वाया जाता था और फिर उन मुर्गों पर लोग बेट लगाते थे कि कौन सा मुर्गा हारेगा और कौन सा मुर्गा जीतेगा। अब ये जो कॉक फाइट थी वो अकबर को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसके दरबार में ये कॉक फाइट बहुत बार ऑर्गेनाइज की जाती थी और एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग उस फाइट पर बेट लगाते थे। इसी दौरान अकबर ने कई सारे सट्टा बाजार भी शुरू कर दिए थे, जहां पर डाइस गेम्स, एनिमल फाइट्स, कार्ड्स ऐसे अलग अलग लक बेस्ड गेम्स खेले जाते थे। उन गेम्स को खेलने के लिए किसी स्किल्स की जरूरत नहीं होती थी।